हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। तो आज हम क्लास 8th में रेशनल नंबर में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस नए कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। हमारे पास में रेशनल नंबर्स होंगे और रेशनल नंबर्स के बेसिस पर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सीपी में क्लोजर मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मुझे दो रेशनल नंबर दिए होंगे। मान लीजिए मैंने एक रेशनल नंबर दिया पी अपॉन क्यू और दूसरा रेशनल नंबर मेरे पास है आर अपॉन एस। इनकी वैल्यू हमें दी हो सकती है। क्या दी हो सकती है? मान लीजिए पी की वैल्यू 3 दे दी और क्यू की वैल्यू 2 दे दी, प्लस आर की वैल्यू यहां पर मुझे 5 दे दी और एस की वैल्यू 3 दे दी। तो आप देखिए, एक फ्रैक्शन मेरे पास पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। दूसरी फ्रैक्शन मेरे पास, दूसरा जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर वो आर अपॉन एस के फॉर्म में है। यहाँ 5/3 मैंने कंसीडर कर लिया, मान लिया है। तो अगर मैं इनका सम करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर मेरे पास एक रेशनल नंबर दे रखा है और मैं दूसरे रेशनल नंबर में ऐड कर रहा हूं, तो मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सीपी मीन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं, रेशनल नंबर, तो ऐसे मान लीजिए 3/2 ले लिया एक फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन 5/3 ले लिया। तो अगर आप इसको जो सम करेंगे, जब आप इसको सम करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो मान लीजिए आपके पास 6, 9 और 5, 2 का 10, 19/6, ये आपके पास में 19/6 आ रहा है। क्लियर? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बोल रही है कि अगर आप 3/2 5/3 को ऐड कर रहे हैं तो दिस फंक्शन आएगा। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, कैसे? 5/3 प्लस 3/2 कर देंगे, इजी वे में समझिए। अगर मैं 3 + 2 कर दूं कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज करके 2 + 3 कर दूं तब भी तो 5 आएगा। तो यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल रही है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं और फ्रैक्शन को चेंज करके ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को ऑर्डर चेंज करके अगर आप ऐड करेंगे तब भी सम वही आएगा। क्लियर? 3/2 5/3 ऐड कर दिया, फिर 5/3 और 3/2 ऐड कर दिया, 3 + 2 कर देंगे 5 आएगा 2 + 3 कर देंगे फिर भी 5 आएगा। क्लियर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर। सेम ऐसा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं 3 रेशनल नंबर ले लूंगा, 3 रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, आर अपॉन एस की फॉर्म में और यू अपॉन बी की फॉर्म में। तो मेरे पास 3 फ्रैक्शन हो गए, 1 2 3। तो अगर मैं पहले 2 को जोड़ ले रहा हूं, पहले 2 को ऐड कर दूंगा, फिर थर्ड पार्ट को ऐड कर दूंगा, तो जो सम आएगा, ऐसे ही फर्स्ट पार्ट को मैं छोड़ दूंगा, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूंगा, फिर जो सम आएगा उसमें फर्स्ट पार्ट को ऐड कर दूंगा, तो ये सम इक्वल आना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई दैट a + b + c, वेरीफाई करना है हमें a + b + c = a + b + c। ठीक है? और यहां इन्होंने मुझे दे रखा है ए बी की वैल्यू, a = 2/3, यहां लिख दे रहा हूं a = 2/3, b = -3/4, b = -3/4 एंड c = 7/5, c = 7/5। अगर आपको वैसे तो देख ही रहा होगा, एक दूसरा मार्कर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है? a की वैल्यू 2/3, मैं यहां पर फिर रिपीट कर दे रहा हूं 2/3। क्लियर? अब देखिए, टेकिंग LHS, मैं LHS ले लेता हूं। वैसे तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये अगर आप थर्ड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया है। जो भी आएगा थर्ड को ऐड कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा राइट हैंड साइड लेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट को ऐड करेंगे, फिर LHS RHS इक्वल आनी चाहिए, इसका मीन ये है। क्लियर? देखिए, ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, टेकिंग LHS में ए की वैल्यू है मेरे पास
2/3 प्लस बी की वैल्यू -3/4, -3/4, ये मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट में रख दिया, प्लस सी की मेरे पास जो वैल्यू है वो 7/5 है। ठीक, अब देखिए इन्होंने बोला कि a प्लस बी को आप पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट मुझे दे रखा है, स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है और इस स्मॉल ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका मीन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते। देखिए मैं ये ब्रैकेट का साइन हटा रहा हूं, ब्रैकेट का साइन हटा रहा हूं। अब ये माइनस और ये प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस और प्लस माइनस, ये इसको हम ब्रैकेट में अब ऐसे रख ले रहे हैं क्योंकि हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 12 12। फिर आपको इससे पहले ये एक्सरसाइज में बताया 3 से मैं 12 को डिवाइड दूंगा, तो 3 4 12, 4 टाइम कटेगा और 4 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर में, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस का माइनस, 4 से डिवाइड कर रहा हूं 12 में, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 7/5। क्लियर? देखिए 9 माइनस का है, माइनस का 9 है और ये 8, तो पहले तो आप 9 में से 8 माइनस कर दीजिए, 1 बचेगा। अब देखिए कि जो साइन है वो बड़ा जो नंबर है मेरे पास 9 है, 9 जगह माइनस साइन लगाए, -1 बचेगा अपॉन 12 प्लस 7/5, 7/5। ठीक है, अब देखिए 12 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, 12 और 5 का एलसीएम 12 पंजे 60, 60 एलसीएम आ गया। 12 और 5 का एलसीएम अगर आप इस तरह से भी कर लेंगे 12 एंड 5, फिर आप इन्हें डिवाइड दे लीजिए, 12 बन जा 12, 5 का 5 ऐसे ही आ गया और 5 बन जा 5, 12 पंजे 60, 60 एलसीएम। अब यहां पर 12 से डिवाइड करना हमें, 12 5 जा 60, 12 5 60, चलो अभी चलो बाद में आना, चलो चलो अब माइक है जा, चलो बाद में लो। 12 से डिवाइड देना है, 12 5 जा 60, 5 टाइम और 5 का मल्टीप्लाई बनना है, 5 बन जा 5, माइनस का 5 प्लस 5 से डिवाइड देना है 60 में, तो 5 से 60 में अगर मैं भाग दूंगा 12 पंजे 60, 12 टाइम जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई 7 में 84, 12 7 84। ठीक, अब अगर 84 में से मुझे 5 माइनस करना है तो इसका मीन मेरे पास 79 डिवाइड बाई 60। ठीक है, 84 में से 5 गया, 79 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन आ गई। मैंने a प्लस बी प्लस सी को जब सॉल्व करा 79/60 आ गया। अब इन्होंने बोला क्या बोला हमें, a प्लस बी प्लस सी को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आना चाहिए और ये इतना ही आएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे या मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ? चलिए एक पार्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू मेरे पास 2/3 प्लस b की वैल्यू मेरे पास -3/4 प्लस c की वैल्यू मेरे पास 7/5। ठीक है, अब देखिए छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, छोटा वाला ब्रैकेट मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको ये 2/3 प्लस देखिए इनका एलसीएम 4 5 या 20, 20 एलसीएम, 4 से डिवाइड देंगे हम 20 को, 5 टाइम देगा, 4 5 या 20, 5 3 या 15, 15, लेकिन साइन माइनस 15। अब 5 से डिवाइड दूंगा 20 को, तो 5 4 या 20, 4 टाइम और 7 चौक 28 प्लस 28, ये 28 यहाँ पर आ गया। अब देखिए 28 प्लस का 28 ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो 28 में से 15 का कितना बचा बताइए? 8 में से 5 3 13 बचा, 13/20, 13/20, 13/20 और प्लस ये 2/3 हमारा पहले चल रहा है। ठीक, 3 का और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो एलसीएम निकालना इजी है, आसान है। 3 का और 20 का एलसीएम 60 आ गया, 3 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ 60 में, 20 टाइम करेगा, 20 टाइम जाएगा और 20 का मल्टीप्लाई 2 से नोमिनेटर से, तो 22 जो 40 प्लस 20 को मैं 60 में डिवाइड दूंगा, 3 टाइम कटेगा, 23 या 60 और 13 3 39। ठीक है,
तो 40 और 39 79 डिवाइड बाई 60। तो इसका मीन ये हुआ मेरा LHS और RHS इक्वल आ गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS। इसका मीन एक तो यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमें पता लग गया ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए प्लस बी पहले ऐड कर लिया है, फिर जो भी सम आएगा उसमें ऐड कर लेंगे हम, यहाँ ए को लीव कर दिया है, बी प्लस सी को ऐड कर लिया है, इसका जो सम आएगा वो ऐड कर देंगे, LHS RHS इक्वल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट या सॉल्व कर सकते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रफर इसको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लास एट मैथमेटिक्स। अगर स्पेलिंग कुछ मिस हो जाए इग्नोर इट, स्पेलिंग कुछ मिस हो जाए तो इग्नोर करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चलो कर ही ले रहे हैं, वही सॉल्व कर ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। -11/27 प्लस 5/9 प्लस -5/18, ये सेपरेट ब्रैकेट में है और ये है हमारा अलग ब्रैकेट में 18, क्लियर। तो यहां पर हम खुद से लिख लेंगे, देखिए यहां पर -11/27 और ये प्लस 5/9 प्लस -5/18, ये रहा, ठीक है भाई। अब देखिए a प्लस बी को ऐड कर दिया है, c को छोड़ दिया है, a को छोड़ दिया है, b प्लस सी को ऐड कर दिया है, क्लियर। यहां पर देखिए प्रॉपर्टी देखिए, a प्लस बी को ऐड कर दिया है, c को छोड़ दिया है, a को छोड़ दिया, b प्लस सी ऐड कर दिया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो अब हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग LHS, मैं LHS ले रहा हूं, यहां 27 और 9 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 27 आएगा, मुझे पता है 27 आएगा। आप कहेंगे हम कैसे करें, तो आप ऐसे करो, 27 और 9, देखो 9 3 27, 9 बन जा 9 और 3 बन जा 3, ये 1 का 1। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर लिया, तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27, क्लियर। 27 से 27 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम, और 11 का मल्टीप्लाई 1 से 11 बन जा 1 विद माइनस साइन, -11 प्लस 9 से डिवाइड करूंगा 27 को, 9 3 27 और 5 3 15, ठीक है भाई, प्लस। अब देखिए क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -5/18, ये 15, ये प्लस का 15 है, बड़ा नंबर है, प्लस का 15 है, ये -11 है, तो 15 में से 11 है 4 प्लस का 4 27, ये माइनस का 5 और ये 18, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 27 और 18 का एलसीएम, 27 और 18 का एलसीएम यही निकाल लो, 27 और 18 का एलसीएम देखिए, 9 3 27, 9 2 18, 2 बन जा और 3 बन जा, क्लियर। 9 3 27 2 54, 54 आ गया, तो इसका और इसका एलसीएम 54 आ गया। 27 से जब मैं 54 में डिवाइड दूंगा तो 27
टू जा 54, 27 टू जा 54, 27 टू जा और 4 टू जा 8, यहाँ पर 8, ये माइनस माइनस 18 से इसको डिवाइड दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, 18 3 54 और 5 3 15, ये 15। ठीक है भाई, अब देखिए, अब ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ क्योंकि अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 15 में से 8 गया, कितना बचा, 8 7 15, 7 बचा विद माइनस साइन, डिवाइड बाई 54। देखिए 15 ये माइनस का साइन है 15 के आगे, तो पहले हम 15 में से 8 को माइनस करेंगे। 15 में से 8 गया 7 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है उस पर माइनस साइन है विद माइनस साइन। ठीक, 54 54, तो ये माइनस का 7/54। अब सेम ऐसे ही RHS को सॉल्व करेंगे। करिए भाई, करते हैं अभी। चलिए RHS, टेकिंग RHS। देखिए -11/27, तो ये पहला जो फ्रैक्शन है मैंने लिख लिया, रेशनल नंबर लिख लिया, प्लस 5/9। देखिए 5/9, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में ओपन कर लूंगा, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, हटाऊंगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, 5/18। मुझे इनको सॉल्व करना है पहले, 9 का और 18 का एलसीएम लूंगा, 18 आ जाएगा। 9 से 18 को डिवाइड करूंगा, 2 टाइम कटेगा, 9 2 18, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 माइनस साइन, 18 से 18 को डिवाइड करूंगा, 18 से 18 को डिवाइड करूंगा, 1 टाइम कटेगा, और 5 बन जाए 5, और ये प्लस ये -11/27। 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 5 बचा, 5/18 प्लस का प्लस -11/27। अब ये 27 और 18 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 54 आएगा। 54, 27 से डिवाइड दूंगा 54 को, 2 टाइम कटेगा, और 11 का मल्टीप्लाई 2 से, 11 दूनी 22, माइनस का प्लस ये 18 से 54 में डिवाइड दूंगा, 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15, ये 22, जो 22 है और ये 15, तो पहले 22 में से आप 15 को माइनस करेंगे, 15 और 7 7 5 12, 7 बचा, ये 7 माइनस का 7 और ये 54। देखिए 22 के आगे साइन माइनस का है, तो इसलिए आप ये माइनस का 22 है, तो 22 में से 15 को आप घटाएंगे, 7 बचेगा, माइनस करेंगे और साइन माइनस का आएगा 54। तो RHS और LHS इक्वल आ रही है। तो भाई यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां प्रूफ हो गई। चलिए इतना ही रखते हैं आज।